वेलकम ट्रेडर्स, रिच वन ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस के सीरीज में नेक्स्ट एपिसोड के लिए वी प्रिपेयर। और थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस, और थैंक यू हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और सपोर्ट करने के लिए। और एक अनाउंसमेंट है, डेली हम मॉर्निंग में 1 आवर के लिए लाइव आते हैं, तो आप उसमें जुड़ सकते हो और एजुकेशनल नॉलेज आपका बढ़ा सकते हो। लेट्स टॉक अबाउट द टुमारो। ये मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ है, यहाँ पे 15 मिनट्स का चार्ट है। ये देखिए कि स्विंग टू स्विंग मैंने ड्रॉ करके रखा है, ट्रेंड लाइन। ये 15 मिनट्स का चार्ट है। ये बियरिश फ्लैग पैटर्न बना हुआ है, रेडी हो जाइए आप। बियरिश फ्लैग पैटर्न बना हुआ है, अब देख लीजिए, कंप्लीटली दिखता है। और यहाँ से रिसेंट स्विंग से मैं बॉटम तक लगाता हूँ फिबोनाची, तो 0.6% का एग्जैक्ट रिजेक्शन के मार्केट आके खड़ा हुआ है। और ये मेन हर्डल है, दिख रहा है आपको। यहाँ पे मार्केट ने कितनी बार आया देखो, 1 बार आया, रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे आया, वापस रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे आया, रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे आया, सपोर्ट लिया, यहाँ पे आया, सपोर्ट लेके ऊपर गया, फिर ब्रेक डाउन किया, फिर रिजेक्शन लिया, अब वापस यहाँ पे आया है। तो ये क्या पैटर्न, बड़े टाइम फ्रेम में क्या पैटर्न बनती है, एक ब्रेक डाउन, रीटेस्ट। अब मार्केट को नीचे जाना होगा, तो यही लास्ट लेवल है, लास्ट होप है। अगर इसके ऊपर जाएगा तो समझ लो ये ब्रेकआउट और रीटेस्ट पे फिर अप ट्रेंड में मार्केट चला जाएगा। ये डाउन ट्रेंड में है, पर मार्केट ने ये रिट्रेसमेंट है, अब इससे ज़्यादा रिट्रेसमेंट करेगा तो फिर अप ट्रेंड में चला जाएगा। दिस इज द लास्ट होप। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अब मार्केट को नीचे गिरना होगा तो यहीं से गिरेगा, वरना फिर मार्केट अपना नेक्स्ट नया अप ट्रेंड चालू करेगा। तो कल के लिए क्या कर सकते हो, वो एनालिसिस मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो कल के लिए देखते हैं अपने, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है, तो इस जोन, जब तक इस जोन को 44,040 को ब्रेकआउट नहीं करता तब तक आप बाई के बारे में नहीं सोच सकते इस लेवल में। तो यहाँ पे क्या करना है, छोटा टाइम फ्रेम ले लेते हैं, 5 मिनट्स में आ जाते हैं। देखिए, जब तक अगर मार्केट इसके ऊपर है, ठीक है, ये लेवल कौन सा है, 43,500 साइकोलॉजिकल लेवल है, ठीक है। यहाँ से भी देखिए 43,500 के ऊपर है, तो यहाँ पे कहीं पे भी आपको यहाँ तक आएगा मार्केट। यहाँ पे डीप लगाया, डबल बॉटम पैटर्न किया छोटे टाइम फ्रेम में, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन नहीं करता तब तक आप सेल साइड मत जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट लेके यहाँ तक आने का चांसेस ज़्यादा है। तो इसको, ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करने दो। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, देखो कितनी बार टच किया है, 1, 2, 3, 4, 5, अब 6 बार टच करेगा तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि डाउन जाए। और यहाँ पे भी ऐसा ही है, 1, 2, 3 और 4। और अगर इसको ब्रेकआउट करके इसके ऊपर सस्टेन हो जाएगा मार्केट, तो फिर ये बियरिश हेड एंड बियरिश फ्लैग पैटर्न फेल है, उसका मतलब कि मार्केट अब अप ट्रेंड में जाने वाला है। तो आपको क्या करना है, कल कल लेवल के हिसाब से काम करेंगे। अगर मार्केट ज़्यादा गैप अप ओपन हो जाता है और 44,000 लेवल को ब्रेक कर देता है, तो आप याद रखिएगा, 44,000 लेवल को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन हो जाता है, तो आपको ओनली थिंक फॉर द बाय ऑन डिप्स, बाय ऑन द डिप्स के हिसाब से चलना है, ठीक है। ओनली बाय थिंग्स फॉर द बाय ऑन डिप, बाय ऑन डिप्स के हिसाब से चलना है। और अगर मार्केट इसके नीचे ही सस्टेन हो जाता है और कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो आपको फिर देखना मार्केट वॉलेटाइल होने वाला है। यहाँ पे कहीं पे भी डबल टॉप पैटर्न है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न पे आप पुट बाइंग कर सकते हो, सेल साइड देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे सेल साइड दे सकते हो, इसके नीचे आ जाता है फिर रिट्रेस करता है तो भी आप सेल साइड देख सकते हो। और कल तक वहाँ पे नहीं आएगा मार्केट, कल मैं बता देने वाला हूँ, इसके रेंज में ही रहेगा, ठीक है। ये 500 पॉइंट के रेंज में ही रहेगा। अगर इसके बीच में ओपन होता है तो ये रेंज को ब्रेक करना मार्केट के लिए बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। 44,000 से लेके 43,500 के बीच में ही मार्केट रहेगा। अगर ज़्यादा गैप अप ओपन हो जाता है इसके ऊपर, तो आप समझ लो फिर बाय साइड जाएंगे। और अगर ज़्यादा गैप डाउन ओपन हो जाता है, मार्केट 43,500 लेवल को ब्रेक कर देता है, तो आपको क्या करना है, तो फिर ओनली सेल साइड जाना है, ठीक है। तो आप सेल साइड, थिंक फॉर सेल साइड, आप ध्यान रखिएगा, ये लेवल को ब्रेक करने के बाद सेल साइड। बाकी इसमें वॉलेटाइल आएगा, 44,000 आसपास क्या डबल टॉप पैटर्न बनता है, तो आप सेल कर सकते हो। 43,500 के आसपास सस्टेन होता है मार्केट, डबल बॉटम पैटर्न या इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है, तो आप बाय कर सकते हो। आज हमने 2 ट्रेड किए थे, निफ्टी और बैंक निफ्टी, दोनों में हमारा टारगेट आराम से अचीव हो गया था, 1 जेम 2 रिस्क रिवॉर्ड के साथ आराम से प्रॉफिट हुआ था। लाइव में जो भी थे उनको मालूम है, नहीं हो तो आप लाइव का वीडियो जाके देख सकते हो।
अब निफ्टी की बात करते हैं। ये देखिए निफ्टी में क्या है, ये रिसेंट स्विंग से मैं बॉटम तक फिबोनाची लगाता हूँ। अभी 0.61 नहीं है, 0.5 का क्रेस किया, 0.6 का क्रूशियल लेवल बाकी है। और रिसेंट स्विंग से तो यहाँ पे देखिए एग्जैक्ट इसने 0.23 पॉइंट का सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जाने की कोशिश की है, ठीक है। तो मार्केट अभी अप ट्रेंड में, तो कल क्या से ट्रेड करेंगे तो ध्यान रखिएगा। ये मैं 2 लेवल बता दे रहा हूँ। ठीक है, अब छोटे टाइम फ्रेम में आ जाते हैं अपने 5 मिनट्स में। कल अगर मार्केट 19,500 के नीचे है, 19,500 के नीचे है, इसके ऊपर सस्टेन हो तो ही आपको बाय के बारे में सोचना है, बरोबर। 19,500 के ऊपर बाय के बारे में सोचना है, सस्टेन होना चाहिए। और जब तक 19,500 के नीचे, थिंक ओनली फॉर सेल, थिंक ओनली फॉर सेल, ठीक है। 19,500 के नीचे ओनली फॉर सेल। और अगर इस ब्रेक ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करके रिटेस्ट करता है तो भी आप सेल कर सकते हो, छोटा सा स्टॉप लॉस लेके बड़ा टारगेट के लिए। तो बाय कब करना है आपको, 19,500 के ज़्यादा गैप अप ओपन हो गया तो आप बाय कर सकते हो, 500 के ऊपर सस्टेन हो गया तो। और अगर यहाँ पे मार्केट वॉलेटाइल रहने वाला है इस रेंज में, वो लेवल कौन सा है, 14,900 से लेके ये 150 पॉइंट में मार्केट वॉलेटाइल रहेगा। दूसरा लेवल कौन सा है, 19,350, ये 150 पॉइंट में मार्केट वॉलेटाइल रहने वाला है। तो इसमें आप अपने हिसाब से ट्रेड कीजिएगा। अगर यहाँ रेजिस्टेंस पे आता है तो सेल कर सकते हो, और बॉटम पे आता है तो बाय भी कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि सपोर्ट की तरह एक्ट करने वाला है कल, बरोबर है। तो आप उसके हिसाब से देख लीजिए। बाकी इसके नीचे सस्टेन हो गया 19,350 के नीचे, तो फिर मार्केट डाउन ट्रेंड में चला जाएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। आपको हमारा एनालिसिस अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।